स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर तिरुवावडुरै आदीनम ने पंडित नेहरू को सेंगोल भेंट किया। ओ घटना का पुनरावर्तन अब भी तिरुवावडुरै आदीनम वही सेंगोल माननीय प्रधानमंत्री के पास सौंप देंगे। 5 आदीनम्स उनसे शामिल होंगे और सेंगोल को माननीय प्रधानमंत्री से पेश करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रणाम किया सेंगोल को और ये देखिए आदीनम ये सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दिया गया है तमाम पुरोहितों की मौजूदगी। और आपको बता दें थिरुवावडुरै शैव मठ के ये तमाम वो पुरोहित जो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सेंगोल सौंपते हुए और अब ये सेंगोल यहाँ से सीधे नई संसद जाएगा जहाँ पर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास इसको स्थापित किया जाएगा। बिल्कुल और कुछ कहना चाहते हैं, कहिए आप संगीत रागी। यही अंतर है नरेंद्र मोदी होने का। श्री गुरु जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसे उसको स्वीकार किया था जैसे कोई दस्तावेज पकड़ाया जाता है और बाद में उनके म्यूजियम में उनके वॉकिंग स्ट्रीट के तौर पर है। उनको क्योंकि पता ही नहीं था कि ये धर्मदंड कहा जाता है। जब राजा आसन पर बैठता था, नहीं मैं बता रहा हूँ जी के ज्ञान को और उनकी उसको आप नहीं अंडर एस्टिमेट कर सकते या कम कर सकते, लेकिन यहाँ मुझे लगता है कि जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है कि भाई ये राजदंड जो है वो राजतंत्र का वो था और फिर गणतंत्र में हम प्रवेश कर गए। मैं आपको बताता हूँ, धर्मदंड यही होता था कि राजा भी धर्म के अनुसार शासित है और धर्म का मतलब न्यायालय नहीं होते थे। संगीत रागी हमें ये समझना पड़ेगा। राजदंड इसलिए राजा को सौंपा जाता था क्योंकि न्यायालय नहीं होते थे। अब गणतंत्र में न्यायालय हमारे पास मौजूद है। मैं आपको बताता हूँ ये गलत धारणा है। न्यायालय हुआ करते थे, न्याय की बहुत व्यवस्था बड़ी होती थी। हम इस पे चर्चा करेंगे, ये बहुत बहुत बड़ा पॉइंट। और देखिए तस्वीरें आप देखिए, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम उन पुरोहितों को नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए सेंगोल उनके हाथ में है, आशीर्वाद लेते हुए जिस तरीके से इस पूरी परंपरा को आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये माउंटबेटन के द्वारा आजाद भारत के प्रतीक के रूप में, सत्ता हस्तांतरण के रूप में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था। और अब जब कॉलोनियल रूल से पुरानी संसद से हम अपनी नई संसद में प्रवेश करने जा रहे हैं तो इस सेंगोल को म्यूजियम से लाकर अब नई संसद में स्थापित किया जाएगा। तमाम पुरोहितों के द्वारा ये आशीर्वाद दिया जा रहा है और फूल और चावल जो है वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर डालकर मंत्रोच्चार के साथ एक आशीर्वाद के रूप में उनको दिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वापस लौटे हैं और मुझे लगता है कि अब इस सेंगोल को वो वापस रखेंगे और उसके बाद ये सेंगोल जो है वो लोकसभा ले जाया जाएगा और वहां पर इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है मिनट टू मिनट चल रहा है, पूजा अर्चना की गई है। उसके बाद अब आशीर्वाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है एज ए हेड ऑफ द स्टेट। और अब ये सेंगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में आप देख रहे हैं, ये वही सेंगोल है जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के हाथ में भी हमने देखा। और अब नई संसद में इसको स्थापित किया जाना है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में इस सेंगोल को आप देख रहे हैं। प्रदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसको ग्रहण करने के बाद जो लोकसभा में स्थापित करने का पूरा जो पूरी योजना है वो इस तरह से लेना चाहिए कि ये राजसत्ता का प्रतीक है, ऐसा भले ही कुछ लोग कहें, लेकिन जब आप लोकसभा में स्थापित कर देते हैं उसका जो संदेश है। एक बार सुन लेते हैं, वहां के ऑडियो को सुन लेते हैं। खास तरीके के वाद्य यंत्रों को इस समय बजाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ते हुए तमाम पुरोहितों के साथ। पूरा विश्व जानता है, हम सब जानते हैं। महादेव के आशीर्वाद से अभी आचार्य मंत्र बोले और बहुत ही खूबसूरत के देखिए शहनाई वादन के साथ ये पूरा जो काफिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सेंगोल है, पुरोहितों का साथ है। तिरुवावडुरै के जो शैव मठ के तमाम पुरोहित है वो इस समय तमिल पुरोहित जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी हमें दिखाई दे रहे हैं और लोकसभा के जो स्पीकर हैं
उनके आसन के बराबर में ये सेंगोल स्थापित किया जाएगा। ये पूरा का पूरा काफिला अब लोकसभा की ओर बढ़ता हुआ, वो लोकसभा जिसको मोर जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है उसके रूप में सजाया गया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद में प्रवेश करते हुए ऐतिहासिक बालिस्ता में तमाम पुरोहितों की मौजूदगी, उनका आशीर्वाद देश के साथ भी, देश के प्रधानमंत्री के साथ भी, ये नई संसद भारत के नागरिकों के लिए बहुत शुभ हो, क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों के आस्था का मंदिर है। संविधान में जो आस्था है 140 करोड़ लोगों की। और ये देखिए, ये तस्वीरें बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ऐतिहासिक भव्य तस्वीरें इस समय आपके सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में सेंगोल और ये पुरोहितों के साथ पूरा काफिला आगे बढ़ता हुआ लोकसभा स्पीकर की कुर्सी के पास ये पूरा काफिला पहुंचेगा। उसके बाद इस सेंगोल को वहां पर स्थापित किया जाएगा। आज एक ऐतिहासिक दिन है, भारत एक नया इतिहास लिख रहा है। कॉलोनियल रूल में जो संसद, पुरानी संसद थी, आज उससे आगे बढ़ते हुए नया भारत, नई संसद की ओर बढ़ते हुआ देश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप लगातार देख सकते हैं। सेंगोल को वो अब स्थापित करने का काम करेंगे, तमाम पुरोहितों की मौजूदगी, जैसा कि मैं लगातार आपको